लेकिन आपने मुख्तलिफ़ पंजीरों का इस्तेमाल किया होगा। ये अक्सर औक़ात जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हमारे देहाती लोग ख़ास तौर पर और बहुत से और शहरों के अंदर भी लोग अपने अपने लिहाज से मुख्तलिफ़ तरह की पंजीरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अपने अपने लिहाज से अपने तरीक़ाकार हैं बनाने के, और उसके अफ़ाल व सरात भी उसी लिहाज से होते हैं जो अपनी अज्ज़ाए इसमें डाले गए होते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपने लिहाज से बड़ी मुनफ़रद है और शायद आपने इसको कभी देखा या सुना नहीं होगा मेरे ख़्याल में। ये 3 फलों से तैयार करता है, जिसमें आंवला है, रीठा है और बेड़ा है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ तरह के मग़ज़ियात अपने तरफ़ से आप डाल सकते हैं, जिसमें चारों मगज़ जो हैं, मगज़ खीरा, मगज़ कद्दू, मगज़ पम्बादना और मगज़ तरबूज़ वग़ैरह। इसके अलावा काजू, पिस्ता, अखरोट, मगज़ कपास या कोई भी आप अपने लिहाज से मग़ज़ियात डाल सकते हैं। इसी तरह कोकोनट जो है का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया जा सकता है। तिलों का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है, वो आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। ये बड़ी ही इफ़ेक्टिव है और हम इसको बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हमारी जो आबा अजदाद इसको इस्तेमाल करते रहे हैं और हम भी इसको हर साल बना के इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। ये बालों को तादेर स्याह रखती है, जल्द बाल सफ़ेद होने नहीं देती, बालों के झड़ने के लिए भी बड़ी इफ़ेक्टिव है ये, और बालों को की स्याही को ये डार्कनेस में लेके चली जाती है, चूँकि इसमें ख़ास तरह कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, जिस तरह फ़ौलाद का ये बहुत बड़ा एक सोर्स है, कोबाल्ट का अच्छा ये सोर्स है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, इस तरह के मिलते-जुलते बाकी जो मिनरल्स हैं का ये बेहतरीन सोर्स है और ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक मतलब आप जितनी तरह की जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, उनसे ये हद दर्जा मुफीद और बेहतर है, चूँकि ऑर्गेनिक वे है, कोई केमिकल वे या मेथड नहीं है और इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बल्कि इसके साइड बेनिफिट्स हैं। बालों को स्याह रखने के अलावा ये मेल को मेल के लिहाज से और फीमेल को फीमेल का लिहाज से फ़ायदा देती है। भूली हुई बातें जो हैं आपकी याद होना शुरू होती हैं और जिगर, मैदा और आंतों पर इसके मुस्बत असरात जो हैं मुरतब होते हैं। बनाने की तरकीब ये है कि आपने जो आंवला, रीठा, बेड़ा और यानी दोनों तरह की हरड़ ले लें, स्याह और सब्ज़ जो है, इसको अलग-अलग आप 50-50 ग्राम लेकर दूध रोज़ाना की बुनियाद पे आपने इसके अंदर डालना है। 5 किलो या 4 किलो डाल लें, तो ये आपने 5-6 दिन दूध रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है। जब 15-20 किलो दूध आप इसमें डाल चुके हों और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने साथ-साथ पकाना भी है, जिस तरह कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। जब ये 15-20 किलो दूध डाल के इसको खुश्क कर लेते हैं, तो फिर जब मुकम्मल करना हो तो इसको हल्की सी बुनाई कर लें देसी घी में, और गंदम का आटा थोड़ा सा इसके अंदर बुनाई करके वो डाल लें, और मग़ज़ियात जो मैंने आपको बताए वो सारे के सारे बाद में डाल के इसकी पंजीरी बना के आप इसको सर्दियों में रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करें। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करें। इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके जैसे मैंने बताया साइड बेनिफिट्स हैं। ये कहावत बड़ी मशहूर है और आपने अपने बड़ों से सुनी होगी कि ओलियां दा खाधा ते सियाणा दा आख्या, बाद जाके पता चलता है। सेम एज़ यही बात इसमें पाई जाती है। वाक़तन मैंने इसको इस्तेमाल चूँकि हम हर साल करते हैं और इसके इस्तेमाल से ऐसे लगता है कुछ दिन गुजरने के बाद जैसे कोई भूली हुई बातें आपको याद होना शुरू हो जाती है, यानी आपकी बॉडी खुद इसको महसूस करना शुरू कर देती है, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर ऐसे कुछ ख़ासा रखा है। बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकी खसूसियत जो है बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। वैसे तो कुदरत ने हर चीज़ ही बड़ी इफ़ेक्टिव बनाई होती है, लेकिन बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोर असर होती हैं।